निम्मो को प्यार और मोहब्बत से डील करो। जाहिल ही तो है, जहां बोलोगे बिना बड़े साइन कर देगी। ऐसा मजा चखाऊंगी ना उसे कि मौत के लिए तरसेगी, पानी मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी उठो, तैयार हो और शायान को भी तैयार करो। कहाँ जा रहे हैं हम? अरे भाई, तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। हम शॉपिंग जा रहे हैं। अचानक शॉपिंग? हाँ, अचानक ही याद आया कि सिकंदर की बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। अब चलो उठो ना, तैयार हो और शायान को भी तैयार करो। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। Excuse me, Mr. Zayan. वान, तुम यहाँ? अगर कोई काम था तो कॉल कर देते, मैं करवा देता। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से ये तो बड़ी मॉम का रूम है ना आपका रूम तो साथ वाला ही था। तो आपका इस मॉम के रूम में और मॉम की चेयर पे बैठने का क्या मकसद है? देखो अबान, मैं जानता हूं कि ये रूम बड़ी मॉम का है। मुझे कुछ काम था और कुछ फाइल्स मैंने देखनी थी, जब भी मैं यहाँ आया, वरना मैं क्यों आता? एनीवे, तो बैठो, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं चलता हूँ। बाय द वे मिस्टर जयान, मॉम की कुर्सी पे बैठने से कोई मॉम जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। सो प्लीज। जयान, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? उस पागल को ना मैं नहीं छोड़ूंगा, समझता क्या है वो खुद को? What happened? क्या हो गया? वो अबान पागल आज ऑफिस आया था,
मेरी इंसल्ट करके चलता बना। खुद को समझता क्या है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसको भी सबक सिखा के ही दम लूंगा मैं। ओ ज़रा, कम ऑन, तुम उस पागल की बातों का बुरा मान रहे हो। प्लीज टेक इट इजी। वैसे भी हमें बहुत कूल माइंड होकर चलना। तुम जानते हो ना सिकंदर अंकल ने हमें क्या समझाया था? मामा कहाँ है? रोशनी आंटी, वो तो अपनी ड्यूटी ना बहुत अच्छे से निभा रही हैं। शॉपिंग मॉल गई हैं उस पुअर लेडी को लेके। वैसे तुम्हें पता है उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने अच्छे शॉपिंग मॉल में जाएगी। तुम्हारे भाई को भी ना यही लड़की मिली थी। निम्मो के अलावा कोई और लड़की नहीं थी क्या? अब इतनी भी बुरी नहीं है वो। तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो ना? Obviously, I was just joking. अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिकंदर अंकल, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम है? अबान बेटा, देखो सिकंदर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारा बिजनेस संभाला है भाभी के जाने के बाद। तुम्हारे अंकल को तो आदत ही नहीं थी इन सब चीजों की, बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। लेकिन देखो ना तुम्हारे अंकल कितने आगे बढ़ गए हैं सिर्फ तुम बच्चों की खातिर। मामा, ये अंकल का बड़ापन, जो अंकल ने हमारे लिए इतना सोचा। लेकिन अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं वकील अंकल से एक दफा मामला डिस्कस कर लूं तो बिजनेस पे अहम फैसले करूंगा। अरे बेटा, फैसले कैसे? हम हैं ना मौजूद, हम सब देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। सारे मामलात संभालने के लिए हम दोनों जो मौजूद हैं। बस बेटा एक प्रॉब्लम है। अब तुम और निम्रा रीना ग्रुप्स ऑफ कंपनी के मालिक हो, सारे अख्तियारात तुम्हारे पास। मैं चाहता हूं कि कुछ अख्तियारात तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। देखा कितने परेशान है तुम्हारे अंकल तुम लोगों की खातिर। बहुत सारे मामलात होते हैं जो सब देखने पड़ते हैं, और उनके लिए आपके पास इख्तियारात का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ इख्तियारात दे दो, ताकि फिर मैं सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से देख लूँगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, मैं चाहता हूं तुम इस पे सिग्नेचर कर दो। सिकंदर अंकल देखें, मैं फिर से कहूँगा कि एक दफ़ा मैं निम्मो और वकील अंकल से डिस्कस कर लूँ तो मैं इंशाल्लाह इन पे साइन कर दूंगा। और मामा, आपने भी फिक्र नहीं करनी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मॉम की जिंदगी में था। रीना हाउस हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन पेपर्स की बात, मैं 1-2 दिन में इनको साइन करके लेके आता हूँ आपके पास। अरे वो पेपर्स लेके चला गया। अगर निम्मो ने पेपर्स पढ़ लिए या वकील को दे दिए तो हम सब मारे जाएंगे। जाओ जाकर पेपर्स लेकर आओ। तो उसको लेकर जाने क्यों दिया सबसे पहले? मैं वापस कैसे लूंगी? ये काम ढंग से नहीं कर सकते हो।